नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक दूरवा के अंतर्गत आने वाले 12वें पाठ की, जिसका शीर्षक है शहीद झलकारी बाई। लेकिन इससे पहले बच्चों की हम इस एकांकी यानी अध्याय को समझें, हम बात करते हैं इस पाठ में आने वाले शब्दार्थों की, ताकि हम इस अध्याय को अच्छे से समझ पाएं। पहले शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। सबसे पहला शब्द है चिंतित। कई बार आपने इस शब्द का उपयोग अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा। क्या बात है, क्यों चिंतित हो? तो चिंतित का अर्थ होता है बच्चों परेशान या फिर सोच में पड़ा हुआ। अगला शब्द है दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब होता है बच्चों गोद लिया हुआ बेटा। इसके बाद में अगला शब्द है ललकारना। आपने सुना होगा ना, कई बार राजा महाराजाओं के ऊपर जो कुछ सीरियल्स बने हुए हैं, कहानियां हैं, उनमें अक्सर कहते हुए बताते हैं कि मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ, यानी चुनौती देता हूँ। ललकारने का मतलब होता है बच्चों चुनौती देना। इसके बाद में अगला शब्द है स्वाधीनता। स्वाधीनता का मतलब होता है बच्चों स्वतंत्रता या फिर आज़ादी। फिर अगला शब्द है निगाह। निगाह का मतलब होता है नजर या कह लीजिए दृष्टि। अगला शब्द है निर्णायक। निर्णायक मतलब वह व्यक्ति जो निर्णय करता हो। निर्णय करने वाले को क्या कहते हैं? निर्णायक कहा जाता है। अगला शब्द है हमशक्ल, यानी एक जैसी शक्ल सूरत वाला। आप कह सकते हैं जुड़वा। इसके बाद में अगला है निढाल होना। निढाल होने का मतलब होता है बच्चों थक जाना। आज इतनी मेहनत की, मैं निढाल हो गया, यानी मैं थक गया। इसके बाद अगला शब्द है विश्वास पात्र, यानी जिस पर विश्वास हो। आपका जो भी सबसे अच्छा मित्र है वह आपका विश्वास पात्र है, क्योंकि उस पर आपको विश्वास जो है। इसके बाद अगला शब्द है गद्दार। गद्दार का मतलब होता है बच्चों विद्रोही, जो धोखा दे दे। इसके बाद अगला शब्द है संग्राम। संग्राम का मतलब होता है युद्ध। वीरांगना। वीरांगना मतलब वीर स्त्री, पराक्रमी स्त्री। इसके बाद अगला शब्द है कलगी। कलगी का अर्थ होता है बच्चों पगड़ी में लगाया जाने वाला एक तुर्रा कह लीजिए। हुबहू। हुबहू का मतलब होता है वैसे का वैसा। इसके बाद होता है अगला शब्द है अवाक होना, यानी आश्चर्य में पड़ जाना। इसके बाद है रणनीति, जिसका मतलब होता है योजना। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द प्रयोग में लाया जाता है स्ट्रैटेजी। चलिए अब एक काम करते हैं, इस एकांकी को यानी अध्याय को ध्यान से समझते हैं, जिसका नाम है शहीद झलकारी बाई। तो बच्चों अध्याय की शुरुआत में हमें बताया है कि सन 1857 ईस्वी अपने महल में रानी लक्ष्मीबाई चिंतित अवस्था में बैठी हैं। रानी वीर वेश में है। रानी के सामने नाना साहब और कुछ विश्वास पात्र, जिन पर वो विश्वास कर सकती हैं, ऐसे सामंत बैठे हैं। पास ही एक पलंग पर रानी का गोद लिया हुआ यानी दत्तक पुत्र दामोदर राव भी बैठा हुआ है। आप उसे चित्र में देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। लक्ष्मीबाई कह रही हैं, झांसी के वीरों, अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया है। हमारी सेना के अनेक योद्धा वीर गति प्राप्त कर चुके हैं। कुछ सरदार अंग्रेजों से जा मिले हैं। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम किले का फाटक खोल दें और अंग्रेज सेना को युद्ध के लिए ललकारें। झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान का अवसर आ गया है। सामंत कहते हैं, रानी माँ, झांसी पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। दामोदर राव की सुरक्षा का प्रबंध भी हम कर लेंगे, लेकिन जानबूझकर अंग्रेजों की सेना के सामने जाकर प्राण देने में कोई समझदारी नहीं है। उचित तो यह होगा कि किसी तरह किले से सुरक्षित निकलकर हम फिर से सेना को संगठित करें। तब लक्ष्मीबाई कहती हैं, मैं आपकी योजना से सहमत हूँ, लेकिन अब इस अंग्रेज सेना का घेरा तोड़कर किले से बाहर निकल पाना आसान नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेज़ों के भेदिए महल के भीतर भी हैं। ये गद्दार हमारी छोटी छोटी बातें अंग्रेज़ों तक पहुँचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में
चूहे की तरह बिल में घुसे रहने से तो अच्छा है हम शेर की तरह शत्रु पर टूट पड़ें। नाना साहब कहते हैं, महारानी, आप जैसी वीरांगना को हम मरने के लिए अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं धकेल सकते। मैं सामंत की बात से सहमत हूं। आपका यह निर्णय वीरोचित तो है, पर रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं है। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। आपकी पराजय केवल रानी लक्ष्मीबाई की पराजय नहीं होगी, वह झांसी की पराजय होगी। यदि झांसी इतनी आसानी से पराजित हो गई तो पूरे भारत में चल रहा स्वाधीनता संग्राम यानी आज़ादी का युद्ध खतरे में पड़ जाएगा। सबकी निगाहें आप पर टिकी हैं। तभी अचानक एक दूत का कक्ष में प्रवेश होता है। दूत कहता है, महारानी की जय। लक्ष्मीबाई कहती है, कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? दूत कहता है, रानी माँ, समाचार शुभ नहीं है। अंग्रेजों की सेना का घेरा झांसी के चारों ओर बहुत कड़ा हो गया है। उन्होंने आपको जिंदा ही पकड़ने की ठान रखी है। लक्ष्मीबाई कहती है, दूत तुम जाओ, घटनाओं पर कड़ी निगाह रखो। दूत तेज कदमों से चला जाता है। अब लक्ष्मीबाई ध्यान से सुनिए क्या कह रही है बच्चों। नाना साहब, मैं किसी भी हालत में अंग्रेजों की बंदी नहीं होना चाहती। मैं झांसी की रक्षा करते करते शहीद हो जाना पसंद करूंगी। आप आदेश दें, हम अंग्रेजों पर टूट पड़ना चाहते हैं। तभी नारी सेना की सेनापति झलकारी बाई का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई की हम शक्ल है। झलकारी बाई कहती है, महारानी की जय। लक्ष्मीबाई कहती है, आओ आओ झलकारी बाई, तुम ठीक समय पर आई हो। कहो, तुम्हारी सेना की क्या तैयारी है? झलकारी बाई कहती है, रानी माँ, नारी सेना अगली पंक्तियों में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। किंतु लक्ष्मीबाई कहती है, किंतु क्या? निसंकोच होकर कहो। झलकारी बाई कहती है, गुस्ताखी माफ हो रानी माँ, मुझे इस निर्णायक युद्ध के लिए आपके वस्त्र, पगड़ी और कलगी चाहिए। लक्ष्मीबाई मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है झलकारी, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। लक्ष्मीबाई कक्ष में जाती है और एक थाल लाकर झलकारी को देती है। झलकारी उन्हें झुककर प्रणाम करती है और झलकारी का प्रस्थान होता है। लक्ष्मीबाई कहती है, देखा आपने, अब अधिक सोचने का समय नहीं है, मैदान में उतरने का समय है। नाना साहब कुछ कहना ही चाहते हैं, तभी झलकारी बाई रानी की वेशभूषा में सचकर प्रवेश करती है। सब लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। नाना साहब कहते हैं, अरे झलकारी बाई, तुम तो हूबहू लक्ष्मीबाई लग रही हो। झलकारी बाई कहती हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा रानी माँ का हमशक्ल होना शायद आज ही सार्थक हो सकता है। नाना साहब कहते हैं, झलकारी बाई, तुम्हारी योजना क्या है, यह तो बताओ। झलकारी बाई कहती है, मेरी योजना यह है कि मैं अपनी सेना लेकर किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेजों को उलझा कर रखूंगी। इससे इनका पूरा ध्यान मुझ पर बना रहेगा। वे रानी समझकर मुझे घेरने का प्रयत्न करते रहेंगे। इतने में रानी माँ दामोदर सहित अपने वीर सैनिकों को लेकर महल से दूर निकल जाएंगी। आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों। इसके बाद में लक्ष्मीबाई कहती है, लेकिन झलकारी बाई, मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में कैसे जाने दूं? झलकारी बाई कहती है, रानी माँ, आप ही ने हमें सिखाया है कि वीरांगनाएं मौत से नहीं डरती। हम प्राणों की बाजी लगाकर भी झांसी की रक्षा करेंगे। नाना साहब कहते हैं, झलकारी बाई ठीक कहती है महारानी, अब आप देर मत कीजिए। झलकारी बाई जैसा कहती है वैसा ही कीजिए। महारानी की जय। झांसी अमर रहे का जय घोष करते झलकारी बाई का प्रस्थान हो जाता है। लक्ष्मीबाई के वेश में झलकारी बाई अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ती है। अंग्रेजी सेना को काटती हुई झलकारी बाई आगे बढ़ती है। नारी सेना भी शत्रुओं को काटती हुई युद्ध कर रही है। झलकारी बाई के शरीर पर अनेक घाव लगे हैं, वह निढाल है। यह देखकर जनरल अपने सैनिकों को हुक्म देता है। जनरल रोस कहता है, सैनिकों, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना है, चारों ओर से घेर लो इसे। अंग्रेजी सेना आगे बढ़ती है और निढाल झलकारी बाई को बंदी बना लेती है। जनरल रोस कहता है, झांसी की रानी, तुम बहुत बहादुर हो, हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं, लेकिन अब तुम हमारी बंदी हो। झलकारी बाई कहती है, जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है, वह जीवित रहने तक स्वतंत्र ही रहेगी। रानी झांसी की जय। इतना कहकर झलकारी बाई बेहोश हो जाती है। जनरल रोस, क्या यहाँ कोई है जो इसे पहचानता हो? एक सैनिक वहाँ आता है और झलकारी को पहचान लेता है। सैनिक कहता है, जनरल, आपका शक ठीक है, यह लक्ष्मीबाई नहीं, उनकी हमशक्ल झलकारी बाई है। जनरल रोस कहता है, झलकारी बाई,
इस औरत ने तो कमाल कर दिया। झलकारी बाई का मृत शरीर धरती पर पड़ा है। जनरल रोज अवाक खड़ा है। पर्दा धीरे धीरे गिरता है। बच्चों, ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये इतनी सस्ती नहीं है। हमें बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई है, बहुत कठिनाइयों और संघर्षों के बाद मिली है। हमें इसके महत्व को हमेशा समझना चाहिए। और जब हम किसी महान वीर योद्धा की या वीरांगना की बात करते हैं तो हमारा शीश अवश्य नतमस्तक होना चाहिए, और होता भी है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा और यह वीडियो भी पसंद आया होगा, है ना? आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को साझा करेंगे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, साथियों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए अध्याय में, नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।